दोस्तों, यूपी का चुनाव 2027 में होना था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मास्टर स्ट्रोक ने सरगर्मी बढ़ा दी है। 2026 में ही ये चुनाव कराने की योजना पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। 2027 में चूँकि उस समय बहुत गर्मी पड़ती है, वोटर पैटर्न कम ना हो, इसको देखते हुए SIR की प्रक्रिया के पश्चात भारतीय जनता पार्टी समय से चुनाव करा लेना चाहती है। तो ये प्रक्रिया 2027 में ही 26 में ही पूर्ण हो जाएगी और इसके लिए पूरी रणनीति पर काम हो रहा है। मायावती जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग का काम कर रही है, वो कहीं न कहीं उनका मूल जो वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी का ही मूल वोट बैंक है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ में है ना, मायावती दलितों को एकजुट करने में जुटी हुई है। दलितों का वोट भारतीय जनता पार्टी को भी जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को बहुत ही कम जाता है। समाजवादी पार्टी ने इस बार दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े का तड़का लगाने की कोशिश की है, लेकिन मायावती है ना, मायावती जो है इनकी योजनाओं को पंचर करने में हमेशा से आगे रही। तो यही कारण है दोस्तों, यही कारण है कि चाह करके भी योगी को हटा नहीं पाए हैं अभी तक अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से योगी आदित्यनाथ को हराया जा सके, लेकिन कहीं न कहीं मायावती के द्वारा सहयोग न करने के कारण से वो अपनी योजना में फ्लॉप हो रहे हैं लगातार। इसके साथ साथ कांग्रेस भी ये चीज़ जानती है कि बिना मायावती को साथ लिए बीजेपी से लड़ पाना भी संभव नहीं है। तो कांग्रेस साथ में लाने में जुट गई थी, लेकिन BSP ने साफ तौर पे कह दिया कि हम समाजवादी पार्टी के साथ किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। कांग्रेस के साथ जाने पे विचार कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। कांग्रेस वैसे भी आप जानते हैं यूपी की स्थिति में कि अगर कोई सहयोगी न मिले तो एक भी सीट जीत पाने में सक्षम नहीं है। उस पर भी बड़बोले अध्यक्ष अजय राय का जो बयान रहता है उल्टा पुल्टा कभी कभी PM को बोलता रहता है ना, तो जाहिर सी बात है कि उस पर भी जनता का बड़ा ही निगेटिव, जनता का की भावना भी बहुत निगेटिव हो गई उसके प्रति कि जब जिस नेता को अपने PM के बारे में बोलने की तमीज़ नहीं है तो व्यक्ति हम लोगों से कैसे बात करेगा, है ना। हार अलग बात है, लेकिन सभ्यता की पराकाष्ठा बनाए रखनी चाहिए, सभ्यता तो बनाए रखनी चाहिए। राजनीति में मतभेद विभेद होता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आप किसी पार्टी के सपोर्टर होंगे, हम किसी पार्टी के सपोर्टर हैं, है ना। ये जनता में और भी लोग हैं जो किसी पार्टी के सपोर्टर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे आपकी शब्दावली गड़बड़ा जाए। तो दोस्तों, 2026 में चुनाव कराने के लिए योगी सरकार मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी कर रही है। नौकरियां जो हैं इसीलिए तेज़ी से बांटने का सिलसिला शुरू हुआ है और ये माना जा रहा है कि यूपी सरकार जल्दी से जल्दी SIR की प्रक्रिया पूरी होने का इंतज़ार कर रही है। जैसे SIR की प्रक्रिया पूर्ण होगी, अंतिम लिस्ट जारी होगी, क्योंकि अभी संशोधित लिस्ट हो रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इसमें भाजपाई जोड़े जा रहे हैं, तो जोड़े जा रहे हैं। कोर्ट ने भी साफ तौर पर कह दिया वहाँ पे कि उचित मतदाता जोड़े जाएं। ये चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग अपनी फील्डिंग में लगा हुआ है ना। RSS ने अपनी टोलियाँ बना दी हैं, जिनमें हर हाल में 27 का ये रण जीतना है। अब 26 में चुनाव हो जाए तो बात अलग है। याद रखिएगा कि BJP तीसरी बार सत्ता में लौटना चाहती है और उसको मालूम भी है कि 29 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें यूपी जीतना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आज के समय में ये स्थिति मजबूत कर ली है कि वहाँ की 48 सीटों में BJP, वहाँ की 42 सीटें हैं, 42 सीटों में BJP आज की स्थिति में 40 सीटें जीत पाने की स्थिति में है, याद रखिएगा। तो ये स्थिति है, कम से कम पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य इसको मिल गया है ना। अब रही बात ये कि कर्नाटका में दक्षिण का दुर्ग काफ़ी मजबूत किया BJP ने। DK शिवकुमार 3 जून को शपथ लेंगे, लेकिन DK शिवकुमार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वहाँ JDS के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छी स्थिति है।
दोस्तों, मैं ये जो चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ कि समय से चुनाव करा लेने में भारतीय जनता पार्टी को अपना फ़ायदा दिख रहा है। सरकारी योजनाओं में सब ठीक ठाक चल ही रहा है। बस एक मसले पे थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, वो है पेपर लीक जैसा मुद्दा। पेपर लीक भी पूर्ववर्ती सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार के ही कुछ अधिकारी बार बार पेपर लीक जैसी घटनाओं में संलिप्त हैं। सरकार ये चीज़ अच्छी तरीके से जानती है। मैं सरकार से एक चीज़ की अपील करूंगा कि ये उन अधिकारियों पर विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो कि ये समाजवादी पार्टी के बैकग्राउंड से आते हैं, वो सरकार की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। जनता को ये तक कह दे रहे हैं कि कोई योजना का लाभ नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है और धन नहीं है आया है। इस प्रकार से कह करके लोगों को वंचित कर रहे हैं। तो मैं अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों पर नज़र रखे जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें इस चीज़ का। बाकी हम सबसे समझदार हैं। देखिए, सरकारी योजना किसी की भी सरकार हो, सबको मिलनी चाहिए और निष्पक्षता से मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, आप सभी के बीच में मैं कोशिश करूंगा कि अब दो वीडियो आए सुबह शाम। तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और क्या चुनाव होगा 2026 में, आप क्या मानते हैं। वैसे संभावनाएं बन रही हैं, ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं। तो अब देखने वाली बात होगी योगी आदित्यनाथ इस पर क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनके डिसीजन पर ही डिपेंड है चुनाव होना कि नहीं, क्योंकि उनको भाई भारी भरकम बहुमत है। जब सरकार को ये लगेगा कि हाँ वास्तव हमारे पक्ष माहौल है, चुनाव जरूर कराएगी। सोच रही है कि बंगाल में इतना अच्छा मास्टर स्ट्रोक मारे हैं, यहाँ भी कर लें। और क्या रहेगा कि वैसे पे लोग बहुत ज़्यादा प्रचार भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार एक चरण में यूपी का चुनाव होने जा रहा है। ये भी बहुत बड़ा मैटर है। एक चरण में यूपी का चुनाव काफ़ी बड़ा है कि एक ही दिन में 403 कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और इसके लिए है ना, वर्चुअल मीटिंग भी बुलाई जाएगी। जनता के बीच में है ना जो है पहुंचने की जुगत इस समय राजनीतिक दल भिड़ा रहे हैं, उसी हिसाब से काम चल रहा है। आरएसएस भी सक्रिय हो गया, क्योंकि देखिए यूपी जीतना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी किरकिरी हुई, उसको देखते हुए भाजपा यूपी जीतने के लिए पूरे जोर लगा रही है। और अब ये देखने वाली बात है कि आगे बीजेपी क्या कर पाती है। वैसे अखिलेश यादव की तैयारी भी कम नहीं है। अखिलेश यादव 10 साल से सत्ता से बाहर है। अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि बस अगला मौका हमारा ही है। सच में बड़ा मुद्दा ये है कि मायावती इसमें पंचर करने में तुली हुई है। साइकिल को पंचर करने के अभियान में लगी हुई है। मायावती के साथ तो कहना है कुछ भी हो जाए, गेस्ट हाउस कांड वाले अपराधियों की सरकार नहीं आने देंगे। सोचिए इस तरीके की भाषा है। भाई देखिए, गेस्ट हाउस कांड को उन्होंने झेला था, ठीक है। और रही बात ये कि कुछ अफवाहें उड़ रही है कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में जा सकती है। तो अपर्णा यादव को उतना जनाधार नहीं है। समाजवादी पार्टी में जाए चाहे भाजपा में आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल अपर्णा यादव ने इस बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि मैं जब प्रतीक के रहते नहीं आई, प्रतीक के जाने के बाद क्या हो, है ना। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दूसरी बात ये देखिए दोस्तों, जब प्रतीक यादव का निधन हुआ तो प्रतीक यादव निधन के पश्चात भाजपा पे आरोप लगा कि कहीं बीजेपी ने तो नहीं सब कुछ कराया। अपनी बीमारी से कोई मर रहा है तो कोई क्या करे, है ना भाई। अपनी बीमारी से कोई मर रहा है तो कोई क्या करे। ये चीज़ है कि सेहत पर किसी को ध्यान देना चाहिए। प्रतीक की जिस तरीके से डेथ हुई उससे सबको सहानुभूति है कि किसी को जाना है तो चला ही जाएगा, कोई क्या कर सकता है। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि राजनीति की जो वीडियो है, शॉर्ट वीडियो भी अब आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मिलेगी। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप सबसे मेरी अपील है, मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और सारी चीज़ें हैं। तो बाकी आगे जो होगा हरी इच्छा। पेपर इत्यादि आप लोगों का आने वाला है, उसके लिए बेहतर करें। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल ने आप लोगों को सदैव सही जानकारी दी है। आराध्या न्यूज़ के माध्यम से भी मैं आप लोगों को जानकारी देता रहता हूँ, शिक्षक भर्ती इत्यादि की। तो आप उसको भी सब्सक्राइब करें, इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ में।
बने रहे हमारे साथ में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइए। थैंक यू।